मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए। 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए। ये भी क्या हो रहा है फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है। अमेरिका में जब से 104 भारतीयों की वतन वापसी हुई है, तब से इसे लेकर सियासत जोरों पर है। राजनीतिक दल लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं आज तो इस मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरप गया। विपक्षी दल जैसे ही संसद भवन में पहुंचे, वैसे ही उनके हाथों में हथकड़ियां थी और हाथों में पोस्टर लेकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आखिरकार वो इस मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। उन्हें कुछ सदन में आना चाहिए और इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने पूछा है कि अमेरिका से भारतीयों को इतनी बेइज्जती के साथ क्यों लाया गया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए। और ये बात बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है नौजवानों में। 45% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसीलिए इन सब एजेंट से वो ठग दिए जाते हैं, तकालीफ उठाते हैं, 8-8, 10-10 कंट्रीज क्रॉस करके जाते हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा, मोदी सरकार को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ के क्यों है। तीसरी बात यह है कि अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए। ये भी क्या हो रहा है फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने सैन्य विमान से 104 भारतीयों को वतन वापस भेजा है, लेकिन इस मुद्दे पर हंगामा बरप गया है क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। 104 भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी। इसी के साथ ही कमर पर भी जंजीर बांधी गई थी और उसके बाद उन्हें प्लेन में बैठाया गया था और अमृतसर लैंड करवाया गया। यहाँ पर करीब 2 बजे के आसपास विमान उतरा था और यहाँ पर भारतीयों को उतारा गया। इसके बाद शाम 5 बजे विमान वापस अमेरिका के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, वो सख्त हो चुके हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करेंगे और उन्होंने शपथ लेते ही एक्शन मोड अपना लिया और अवैध प्रवासियों की उनके वतन में वापसी कराई जा रही है। इसी क्रम के अंदर 104 भारतीयों को भी वतन वापसी करवाई गई, लेकिन इस मुद्दे पर अब भारत में बवाल हो गया है। लगातार मोदी सरकार पर सवालों के तीर छोड़े जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस पर क्या जवाब देती है।